स्टूडेंट्स, क्लास 9 के स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है लाइसोसोम्स। ठीक है, तो बायोलॉजी पोर्शन में हमने स्कूल में जो ऊपर लिखे हैं मैंने, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी एपरेट्स, ये हमने पढ़े हैं। तो फिर भी आप देख लेना, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था, जो लेक्चर दिया था केमिस्ट्री का, उसमें बोला था आपको कि आप मुझे बता देना कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलिस पढ़े हैं। मैंने मैसेज भी दिया था, लेकिन कोई भी स्टूडेंट ना कोई वीडियो देखता है ना कोई मैसेज का रिप्लाई करता है। इससे ये पता चलता है कि आप लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ते हैं घर में। तो आप फिर भी देख लेना, बायोलॉजी में ये शायद मुझे याद है ये 4 टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो मुझे मैसेज करके आप बता दीजिए। ठीक है, तो आज मैं ये क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो लाइसोसोम्स फिर भी इन 4 में से बता देना मुझे कौन कौन सा नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे याद है ये मैंने शायद पढ़ाया है। लाइसोसोम्स का पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसकी डिस्कवरी वो किसने किया है, क्रिश्चियन डी ड्यू ने। ठीक है, तो इसने सबसे पहले वो लाइसोसोम्स डिस्कवर किया है। ये पहला पॉइंट इसमें आप याद रखना। पॉइंट नंबर 2, लाइसोसोम्स के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कवरी किसने की है, क्रिश्चियन डी ड्यू ने। तो इसके बाद पॉइंट नंबर 2 इसके बारे में याद रखेंगे, ये होते हैं टैनी स्फेरिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर्स। सेक लाइक स्ट्रक्चर्स distributed in cytoplasm। ठीक है, तो टैनी होते हैं, टैनी का मतलब सुमाल, स्फेरिकल होते हैं ये ऐसे। ठीक है, तो जैसे आपका ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये बीच वाला पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म। तो इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, टेनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसको हम लाइसोसोम्स बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3, दे कंटेन, सबसे मेन चीज, पावरफुल एंजाइम्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इनके अंदर जो होते हैं, जैसे ये टेनी स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, ये सिंगल लेयर का बना होता है, सिंगल लेयर होते हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है। तो इनके अंदर जो होते हैं वो काफी पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, तो ये एंजाइम्स किसके बने हैं, लाइसोसोम्स enzymes are made up of RER। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक का एक टाइप है, मैंने आपको पहले बताया, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। ठीक है, तो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बने होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम्स किस से बने होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बने होते हैं। पॉइंट, अब ये तो हो गए इसके बारे में। तो सबसे मेन है इनके फंक्शंस। ठीक है, ये चीज याद रखना, सबसे पहला फंक्शन। ठीक है, ये चीजें याद रखना है। पहले क्या होते हैं, टैनी होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। लाइसोसोम्स, इनके अंदर पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स किसके बने होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बने होते हैं। पहला फंक्शन, लाइसोसोम्स, ये आप साथ साथ राइट डाउन भी करना, रिमूव worn out and poorly working cell organelles।
पहला फंक्शन क्या करता है लाइसोसोम्स का मेन फंक्शन जो है, जैसे ये सेल है आपका, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये है आपके लाइसोसोम्स, ठीक है। अगर आपके, क्योंकि साइटोप्लाज्म में होते हैं, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं, अगर कोई सेल ऑर्गेनेली सही से काम नहीं करता है, यानी पुअरली वर्किंग, सही से काम नहीं करता है, तो क्या करेगा ये उसको रिमूव करेगा, यहाँ से क्या करेगा, सेल से रिमूव करेगा, तो इसकी जगह पे नया रिप्लेसमेंट करेगा, ठीक, रिप्लेसमेंट करेगा। तो ये काम है पहला, यानी पुअरली वर्किंग, जो भी सही से काम नहीं करेगा तो उसकी जगह पे ये नया सेल ऑर्गेनेली का रिप्लेसमेंट करता है सेल के अंदर, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 फंक्शन, इनको बोला जाता है स्कैवेंजर्स, ठीक है, या इनको बोला जाता है सेल्यूलर हाउसकीपर्स, ठीक है, सेल्यूलर, और एक भी नाम है, इनको बोला जाता है डिमोलिशन स्क्वाड्स और गार्बेज डिस्पोजल, ये सब याद रखना, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, गार्बेज डिस्पोजल, ये 4 नाम है, स्कैवेंजर्स, सेल्यूलर हाउसकीपर्स, डिमोलिशिंग स्क्वाड्स और गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है उसका रीजन बताऊंगा मैं। जिसे मैंने आपको बता दिया, आपको अभी ये सेल है, न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसे आपको मैंने बता दिया, इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। हमारे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कभी ये सेल ऑर्गेनेल जो है काम करना छोड़ देते हैं, एक तो पुअरली वर्किंग, ठीक है, काम नहीं कर रहे हैं, खराब हो रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स, या कोई सेल ऑर्गेनेल डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो सही से काम नहीं करते हैं या खराब हो चुके हैं उनको रिमूव करता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, तो उनकी जगह पे नया जो है रिप्लेसमेंट करता है, ठीक है। तो जैसे आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट में जो स्कैवेंजर्स का काम क्या है, स्कैवेंजर्स स्कैवेंजर्स का काम है, जैसे हमारा ये एनवायरमेंट है, ठीक है, एनवायरमेंट में जिसे आप कह सकते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनको खाता है, फीडिंग करता है इन पे स्कैवेंजर्स। तो हमारा एनवायरमेंट क्या रहता है, क्लीन रहता है ना, साफ रहता है हमारा एनवायरमेंट, ठीक है। इसी तरीके से हमारे सेल के अंदर, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज जब डैमेज हो जाती हैं, सही से काम नहीं कर पाती हैं, तो उनको रिमूव करता है वहां से, यानी ये आप जब सही से काम नहीं करेगा, जैसे हमारे लिए कोई चीज काम की नहीं होगी, तो वो क्या बन गई, वो हमारे लिए वेस्ट हो गई, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, गार्बेज हो गया वो हमारे लिए, ठीक है, तो गार्बेज क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं डस्टबिन में, ठीक है। तो इसीलिए हमारे सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेली सही से काम नहीं करती हैं हमारे सेल के अंदर, ठीक है, तो क्या करता है लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स जो है उन सेल ऑर्गेनेली को, मतलब जो है वो रिप्लेसमेंट करता है उनकी जगह पे, यानी या उनको वो डाइजेस्ट करेगा खुद, ठीक है, या उनको रिप्लेस करेगा, तो उसकी जगह पे कोई नया सेल ऑर्गेनेली काम करेगा। तो अब ये सेल के अंदर जो है जितने भी वेस्ट है वो सब की क्या कर दिया इसने, सफाई। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको स्कैवेंजर्स, क्योंकि स्कैवेंजर्स का काम भी हमारे इन्वायरमेंट को क्या रखना, साफ रखना है। इसी तरीके से जो लाइसोसोम्स हैं वो हमारे सेल को क्लीन रखने में मदद देते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं सेल्यूलर हाउसकीपर्स, ठीक है। तो गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि गार्बेज डिस्पोजल हो गया, क्योंकि मतलब जो सेल के अंदर जो है सफाई की इसने, ठीक है, जैसे हमारे घर के अंदर वेस्ट पड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं बाहर किसी जगह पे, तो हमारे घर के अंदर जो है वो क्या रहेगी, सफाई मेंटेन रहेगी। इसी तरह यहाँ पे भी होता है। और सबसे लास्ट पॉइंट है इसमें, पॉइंट नंबर 4, इनको सुसाइड बैग कहा जाता है,
सुसाइड बेग्स अक्सर पूछा जाता है। व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बेग्स। सुसाइड बेग क्यों कहा जाता है, इनको पता है? जैसे जैसे एक सेल है, ठीक है, कभी किसी कारण से सेल का स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, ये सेल का स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या प्लांट्स में देखें तो सेल वॉल भी होता है, ठीक है। कभी किसी कारण से सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी सेल का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। जब सेल का स्ट्रक्चर ब्रेकअप हो जाएगा तो क्या होगा, पूरे सेल ऑर्गेनेल्स बाहर निकल जाएंगी ना। जब सेल का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा तो कॉमन सी बात है, इसके अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं बाहर आ जाएंगी। तो क्या करता है उस वक्त, क्योंकि इसके अंदर क्या है, लाइसोसोम्स भी होते हैं, तो क्या करता है उस वक्त, ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये अपने आप ये फट जाता है, रप्चर हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। जब रप्चर हो जाएगा तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो इस सेल को क्या करते हैं, सेल में जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, तो उसको ईट अप करती हैं, ठीक है, एनगल्फ करते हैं। कहने का मतलब, ये सेल आपका ब्रेक डाउन हो गया, पूरे सेल ऑर्गेनेल्स बाहर आ गए, तो ये इसके अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इस सेल को क्या करते हैं, इस सेल को जो है, मतलब इस सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स बाहर निकल गए फट के, उन सबको एनगल्फ करती है। एनगल्फ का मतलब हो गया ईट अप, खा जाते हैं। तो ये पूरा जो सेल जो है खराब हो गया, आपका रप्चर हो गया, ठीक है। तो उस कारण में सेल से जो है जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स या जो भी बाहर निकल जाएगा उस पूरे को जो है ईट अप करेगा, ये कौन, ब्रेक डाउन करेगा। ये लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, पावरफुल एंजाइम्स, ये एंजाइम्स इस पे काम करेंगे, तो ये इसको डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, तो डाइजेस्ट करके ईट अप करेंगे। तो आप इसको सुसाइड बेग क्यों कहा, सुसाइड बेग इसीलिए कहा जब सेल जो है हमारा रप्चर हो जाता है या सेल का स्ट्रक्चर टूट जाता है तो ये ऑटोमेटिकली खुद जो है अपने आप को ब्रस्ट करता है, ठीक है, फट जाता है। तो फटने से क्या होगा, इसके अंदर से पावरफुल एंजाइम्स निकलेंगे, तो वो एंजाइम्स जो होती हैं उस सेल को ईट अप करती हैं, खा जाती हैं पूरे सेल को, ठीक है। तो इसने सुसाइड किया अचानक, ठीक है, फट गया। तो और एक भी है इसका फंक्शन, पांचवा फंक्शन इसमें, तो ये एक काम करता है, दे डिस्ट्रॉय फॉरेन materials which enter the cell, such as bacteria and virus, ठीक है। thus it protects the cell from bacterial infection, ठीक है। क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल्स किनको बोलते हैं, जैसे एक सेल है हमारे, ठीक है, सेल के अंदर जो है बहुत सारे बाहर से जो पार्टिकल्स आते हैं उनको फॉरेन पार्टिकल्स बोलते हैं। सेल के अंदर कोई भी हो सकता है, ये कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है, कोई वायरस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी पार्टिकल सेल के अंदर आ जाते हैं तो उनके खिलाफ जो है ये क्या करते हैं, ठीक है, एंड तो उनके खिलाफ जो है ये क्योंकि लड़ते हैं, ठीक है, तो हमें जो है हमारे सेल को कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं सेल को, कोई भी इन्फेक्शन से। तो सेल के अंदर जितने भी फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, बाहर से जो मटेरियल्स आते हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया वायरस, तो उनके खिलाफ हमें ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके बचाते हैं। तो इससे कोई भी एन वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच जाता है हमारी बॉडी, हमारा सेल, ठीक है। सेल बचेगा तो बॉडी भी बचेगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखाए हैं वो आप जरूर राइट डाउन करना कॉपी पे। ये देखो यहाँ से मैंने लिखवाए हैं, डिस्कवरी किसने की, ये क्या होते हैं, टैनी होते हैं, ठीक है, इसमें पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स वो किसके बने होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने होते हैं मेन काम, ठीक है।
लाइसोसोम्स का मेन काम जो होता है वो पुअरली वर्किंग सेल ऑर्गेनेली जो काम नहीं करती हैं उनको रिमूव करना है, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्कैवेंजर्स, ठीक है, हाउस कीपर्स बोलते हैं, ठीक है। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने, सुसाइड वेग क्यों कहा जाता है, क्योंकि कभी सेल हमारा खुद जो है वो ब्रेकअप हो जाता है तो पूरे सेल ऑर्गेनिज्म बाहर निकलेंगी, तो उस वक्त ये अपने आप को ब्रेस्ट करेगा, जो पावरफुल एंजाइम्स हैं वो सेल को क्या करेंगी, ईट अप करेंगी, ठीक है। और फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे सेल के अंदर एंटर होते हैं बाहर से, उनके खिलाफ ये उनसे फाइट करते हैं, उनसे हमें बचाते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो सेल में, ठीक है। तो आप मुझे फिर भी बता देना कौन कौन से टॉपिक हमने ये पढ़े हैं कि नहीं। मुझे याद है 3 तो पढ़े हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी प्लस राइबोसोम्स के बारे में थोड़ा डाउट है, वो क्लियर करना, ठीक है। तो ये राइट डाउन करते रहना कॉपी में, रेफरेंस से भी लिखो, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो वहां से भी लिखें, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।